संगति हमेशा अच्छा रखें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सोनार का कचरा भी बादाम से महंगा बिकता है। इसलिए आपके कितने दोस्त हैं ये मायने नहीं रखता है, बल्कि ये मायने रखता है कि आपके कितने अच्छे दोस्त हैं। दोस्तों, आप फ्यूचर में क्या बनेंगे, कितना आगे जाएंगे, ये आपकी संगत पर निर्भर करता है। यकीन मानिए, अगर आपकी संगति अच्छी नहीं है तो आप कभी भी बड़े मुकाम को हासिल नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि पढ़ा हुआ हमेशा कैसे याद रखेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमें उम्मीद है कि आप इससे पहले कई वीडियो को देख चुके हैं। यकीन मानिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, हमारे भी कई ऐसे छात्र हैं जो ये कहते हैं कि सर हम पढ़ाई तो बहुत करते हैं लेकिन पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, यानी पढ़ा हुआ ज़्यादा दिनों तक दिमाग में टिकता नहीं है। तो इसका एक परमानेंट सोल्यूशन आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की। सबसे पहला पॉइंट है, पढ़ाई करते समय हमेशा पेंसिल या फिर हाईलाइटर का प्रयोग करें। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि पढ़ाई करते करते कुछ ऐसी लाइनें होती है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत बड़ा चैप्टर पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर में कुछ ऐसी लाइन्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको लग रही हैं, तो उसे हाईलाइट कर लें। हाईलाइट करने से क्या होगा कि आप जब भी किताब खोलेंगे तो सबसे पहले उसी पर नज़र पड़ेगी। दूसरी एक बात भी ध्यान देने योग्य है कि आप जिस भी चैप्टर को पढ़ने के लिए शुरू करेंगे, उससे पहले आप उस चैप्टर का जितने भी क्वेश्चन हैं, उस क्वेश्चन को आप काफ़ी केयरफुली पढ़ेंगे। यानी आप जिस चैप्टर की तैयारी शुरू कर रहे हैं, उससे पहले आप उस चैप्टर की जितने भी प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से देख लें। उन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से देख लें। उससे यह होगा कि आप जैसे ही चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको दिमाग में एक क्लिक करने लगेगा, इस क्वेश्चन का आंसर ये है। इसीलिए पढ़ाई करते समय हमेशा हाइलाइटर या फिर पेंसिल का प्रयोग जरूर करें। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। पढ़ा हुआ याद रखने का और एक अच्छा विकल्प जो है वह है ग्रुप स्टडी। दोस्तों, यकीन मानिए, अगर आप कोई चैप्टर सालों साल में याद नहीं कर पा रहे हैं तो आप ग्रुप स्टडी करके देखें, आप कुछ ही दिनों में वो पूरा का पूरा चैप्टर याद कर लेंगे। ग्रुप स्टडी करने का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो यह है कि कई ऐसे प्रश्न होते हैं जिसे हो सकता है कि आप नहीं जानते हैं, लेकिन आपके जो सहपाठी है यानी आपके साथ जो ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, उस प्रश्न के बारे में उन्हें भली भांति मालूम हो सकती है। और यह भी हो सकता है कि कई ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें आप जानते हैं, जिस प्रश्न को और आपके जो मित्र हैं वो नहीं जानते हैं, तो आप उसी समय उसे डिस्कशन कर लेंगे, तो फिर आप उस प्रश्न को और कभी नहीं भूलेंगे। ग्रुप स्टडी का एक और ये फ़ायदा है कि अगर आप घर में तैयारी करेंगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है, लेकिन जैसे ही आप ग्रुप स्टडी करना शुरू कर देंगे, आपकी तैयारी कैसी है इस बात की आपको समझ आ जाएगी। तो पढ़ा हुआ हमेशा याद रखने के लिए ग्रुप स्टडी भी एक अच्छा विकल्प है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। रिवीजन जरूर करें। दोस्तों, आप पढ़ाई में चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो यकीन मानिए आप धीरे धीरे पीछे जो पढ़े हैं वो भूलते जाएंगे, और जो रिसेंट में पढ़े हैं वो हो सकता है कि आपको याद रहें। इसीलिए जैसे जैसे आपका चैप्टर क्लियर होगा वैसे वैसे आप पीछे तरह से रिवीजन करते जाएंगे। रिवीजन करने से क्या होता है कि आपके दिमाग में परमानेंटली स्टोर हो जाता है। और अध्ययन से ये पता चला है कि किसी भी चैप्टर को अगर आप 21 दिन के अंदर और एक बार रिवीजन कर लेते हैं तो वो चीज़ आपके दिमाग में परमानेंटली स्टोर हो जाती है। रिवीजन करने का और एक जो फ़ायदा है वो यह है कि हो सकता है कि आपके किसी प्रश्न में कोई त्रुटि है, लेकिन रिवीजन करते समय वो आपके दिमाग में फिर क्लिक करेगा कि नहीं, इस जगह पर गलती है जिसे सुधार करने की ज़रूरत है। इसलिए जब भी चैप्टर आप ख़त्म करेंगे उसके कुछ दिनों के अंदर यानी 21 दिनों के अंदर आपको फिर से रिवीजन करना है। रिवीजन करने से आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि मॉक टेस्ट एक छात्र के लिए आईना होता है, यानी आपकी तैयारी किस तरह है ये आपको पता करना है तो आप मॉक टेस्ट लगाएं। दोस्तों, यूँ तो मॉक टेस्ट लगाने के हज़ारों फ़ायदे हैं, लेकिन कुछ फ़ायदे आपको गिनवा देते हैं। सबसे पहला जो फ़ायदा है वो यह है कि आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, यानी कि आप 100 प्रश्न का अगर मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, धीरे धीरे जो गलती होने की संभावना है आपकी कम होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 100 प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं तो हो सकता है कि पहली बार में आपकी गलती जो है वो 20 होगी, यानी कि 80 प्रश्न सही होंगे और 20 प्रश्न गलत होने की संभावना है। लेकिन यही चीज़ अगर आप मॉक टेस्ट लगाते रहेंगे तो आपकी एक्यूरेसी लगभग 100% हो जाएगी। और चाहे कोई भी एग्जाम में आप बैठेंगे, एक्यूरेसी बहुत मायने रखती है, क्योंकि एक्यूरेसी जब तक अच्छा नहीं होगा आपका रिजल्ट कभी अच्छा नहीं हो सकता है। मॉक टेस्ट लगाने का एक और जो फ़ायदा है वो यह है कि आपकी कमजोरी पता चलेगी। हो सकता है कि आपके मन में लग रहा है कि हिस्ट्री में मेरी अच्छी पकड़ है, एग्जाम में मेरा अच्छा नंबर आ सकता है, लेकिन मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपको पता चला कि हिस्ट्री में मेरी पकड़ अच्छी नहीं है। मॉक टेस्ट लगाने के बाद अगर आपका अंक
संतोषजनक नहीं आए तो आपको उस पर काम करना है, और तब तक काम करना है जब तक कि आपका स्कोर संतोषजनक ना हो जाए। और ऐसा कोशिश करें कि मॉक टेस्ट जब भी आप दें वो एक ही बार में बैठ करके दें। यानी कई छात्र ऐसे करते हैं कि 2 घंटे का अगर मॉक टेस्ट है तो वो क्या करते हैं कि 1 घंटा बैठ करके पहले दे लिए 50 प्रश्नों, फिर कहीं घूमने चले जाते हैं और घूमने के बाद फिर बाकी प्रश्नों को बनाते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। मॉक टेस्ट को सॉल्व करने से पहले घर का भी माहौल इस तरह बनाएं लगे कि एग्जाम सेंटर में बैठे हैं, तभी आपका मॉक टेस्ट देना कारगर सिद्ध होगा। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है हमेशा अच्छी संगत में रहे। दोस्तों, आप फ्यूचर में क्या बनेंगे, कितना आगे जाएंगे, ये आपकी संगत पर निर्भर करता है। यकीन मानिए, अगर आपकी संगति अच्छी नहीं है तो आप कभी भी बड़े मुकाम को हासिल नहीं कर सकते हैं। संगति हमेशा अच्छा रखें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सोनार का कचरा भी बादाम से महंगा बिकता है। इसलिए आपके कितने दोस्त हैं ये मायने नहीं रखता है, बल्कि ये मायने रखता है कि आपके कितने अच्छे दोस्त हैं। अच्छे दोस्त से ये तात्पर्य है कि आपको पढ़ाई के लिए कितने दोस्त प्रेरित करते हैं, अच्छे कार्य करने के लिए कितने दोस्त प्रेरित करते हैं। सही मायने में वही ये दोस्त होते हैं जो अच्छे होते हैं। हमने ऐसे कई छात्रों को देखा है जिसकी पढ़ाई तो बहुत अच्छी थी, लेकिन कुसंगति के कारण वह बर्बाद हो गया और कुछ नहीं कर सका। दोस्तों, अच्छे छात्र होने का जो सबसे अच्छा मापदंड होता है वह होता है अच्छा चरित्र। यानी अच्छा चरित्र अगर आपका है तो यकीन मानिए आप एक अच्छा छात्र भी साबित होंगे, और अगर आप एक अच्छा छात्र साबित होंगे तो यकीन मानिए आप एक सफल इंसान भी जरूर बनेंगे। इसलिए अपने चरित्र का निर्माण करें और कुसंगति से बचें। सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो उम्मीद करते हैं ये जो पॉइंट्स बताए गए हैं आप इन सारे पॉइंट्स को गौर करेंगे और इस पर अमल करेंगे। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू।